सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप पुनः इस स्वाध्याय में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस ज्ञान गंगा में हम अवगाहन कर रहे हैं, ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। कल्याणी वेदवाणी जो हमारे जीवन को बहुत ही यशस्वी तेजस्वी बनाने के लिए उस परम पिता परमेश्वर का जो आदेश उपदेश संदेश है वह हम सबके लिए बहुत ही यशस्विता से यहाँ पर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक हमारे जीवन में अद्वेष की भावना नहीं आएगी, जब तक हम परस्परता की भावना से ओतप्रोत नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन की बहुत ऐसी परिस्थितियां, ऐसी स्थितियां आती हैं जहां पर हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, जहां पर हमारा स्वयं का बस हमारे ऊपर नहीं चलता है, हम बेबस हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। और उसका कारण ये होता है कि जब हम सहृदयता नहीं रखते हैं। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी, सहृदयता हो और जहाँ पर परस्परता हो, समन्वय हो और दान की वृत्ति हमारे जीवन में हो, हम मन से ऐसे बने कि जहाँ जाएं, जिधर जाएं, जहाँ बैठें, उन लोगों के हृदय में अपार श्रद्धा, प्रेम, करुणा और परस्परता का भाव जागृत हो जाए। हम सौमनस्य से युक्त हों। सौमनस्य व्यक्ति को बहुत ही प्रेमी बना देता है, प्रीतिपूर्वक। अब जब मन से हम चाहते हैं एक दूसरे के भाव स्वभाव को उन्नति की ओर ले जाने के लिए, तो यह निसंदेह हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी होता है। और यही बात आगे इस अथर्ववेद के तृतीय कांड के 30वें सूक्त के पहले और दूसरे मंत्र में, और ये पूरा एक बहुत ही सुंदर, यह जो सौमनस्य से युक्त हमारा जीवन हो उसके लिए बहुत सुंदर उपदेश दिया है। तो वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर आगे चर्चा करूँगा। ओम सहृदयम् सहृदयम् सामनस्याम् अविद्वेषम्। सामनस्यम् अविद्वेषम्। कृणोमि वह
अन्यो अन्यमभिहर्यत अन्यो अन्यम अन्यो अन्यमभिहर्यत वत्सम जातम इवाग्न्या। जातम इव अग्न्या। अथर्ववेद का तृतीय कांड का 30वां सूक्त है यह, और पहला मंत्र है ओम सहृदयं सामनस्यम् अविद्वेषं कृणोमि वः अन्यो अन्यमभिहर्यत वत्सं जातमिवाग्न्या। ओम सहृदयं सामनस्यम् अविद्वेषं कृणोमि वः अन्यो अन्यमभिहर्यत वत्सं जातमिवाग्न्या। यह छोटा सा मंत्र बहुत ही सुंदर उपदेश हम सबके लिए इसमें बताया गया है। परमपिता परमेश्वर की ओर से यह उपदेश है कि मैं तुम्हारे लिए जो संसार का नियमन करता है, संसार को चलाने वाला है, उसकी यह वाणी, उसका ही यह भाव हम सबके लिए है कि मैं तुम्हारे हृदयम, तुम्हारे लिए सहृदयता अर्थात प्रेम पूर्ण हृदय तथा सामनस्यम शुभ विचारों से परिपूर्ण मन, क्योंकि शुभ विचार अशुभ विचार, एक शुभ मन एक अशुभ मन, एक जो कल्याणकारी एक होता है शिव संकल्प जो कल्याण के लिए होता है, और एक जो दुष्संकल्प होता है जो हमारे अकल्याण के लिए होता है। जो आसुरी भाव से युक्त मन का विचार है वो हमको पतन की ओर ले जाता है। हमको परमपिता परमेश्वर की ओर से यह उपदेश दिया जा रहा है कि मैं आपके हृदय को प्रेम से परिपूर्ण करता हूँ, आपके हृदय को मैं अच्छे विचारों से परिपूर्ण करता हूँ, आपके मन को अविद्वेषम, द्विष अप्रीतव, अप्रीति जहाँ होती है वहाँ पर द्वेष भी होता है। किसी से जब प्रीति होती है तो वहाँ पर राग हो जाता है, लेकिन विवेक पूर्वक राग रखने में कोई बुराई नहीं है। महर्षि दयानंद कहते हैं कि जो विद्या अर्जन करना चाहते हैं तो विद्या में लोभ रखें और सज्जनों में मोह रखें। सज्जनों में
गुरुजनों में, अच्छे लोगों में हमको मोह होना चाहिए, उनकी संगति हमको मिलनी चाहिए, संगति का मोह होना चाहिए। ये विवेकपूर्ण बात है। और ऐसे तो लोभ और मोह को अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु लोभ और मोह में हम विवेक का, वैराग्य का जो है संतुलन बना करके इसको कर सकते हैं। इसलिए यहाँ कहा कि मैं आपके हृदय को, सबके हृदय में प्रीति, सबके हृदय में जो अपार प्रेम करुणा का भाव है मैं आपको देता हूँ, और तुम्हारे मन को मैं निर्द्वेष बनाता हूँ, निर्वैरता से युक्त करता हूँ, कृणोमी करता हूँ। क्योंकि जो मन में वैर आता है किसी के भी प्रति, तो महर्षि दयानंद कहते हैं कि यदि अध्यात्म में उन्नति चाहते हैं आप, यदि अध्यात्म के पथ पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक अच्छे सच्चे साधक बनना चाहते हैं, तो स्वप्न में भी किसी से वैर नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। अगर वैर है, किसी से द्वेष है, तो अध्यात्म में हमारा प्रवेश नहीं हो सकता है, अध्यात्म में हमको शांति नहीं मिल सकती है, अध्यात्म हमारे जीवन में कभी घटित नहीं हो सकता है। क्योंकि द्वेष रहेगा तो उसके प्रति जो भाव है वह कभी भी अच्छा नहीं रहेगा, उसके प्रति क्रोध आएगा, ईर्षा, द्वेष, ये जो चीजें हैं, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, सूत्र है पाणिनि का। तो ये पहले अध्याय के चौथे पाद में है। यम प्रति क्रोध, यम प्रति कोपः, कोप जब जिसके प्रति कोप है तो उसके लिए ये चार चीजें खुद अपने आप हो जाती हैं, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया। जिसके प्रति कोप होता है उसके प्रति ये चार चीजें अपने आप उस व्यक्ति के अंदर घटित हो जाती हैं। उसके प्रति थोड़ी सी अगर वो कोई गलती कर दे तो क्रोधित हो जाएंगे हम, हमसे गलती हो जाए या किसी अन्य से गलती हो जाए तो उसको हम क्षमा कर देते हैं, उसको हम जो है कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। लेकिन कोप जिसके प्रति है उसके प्रति क्रोध कभी छूटता नहीं, क्रोध जल्दी आ जाएगा। क्रोध, द्रोह, द्रोह कर बैठते उसके प्रति, यदि उसने कोई गलती की तो द्रोह कर दिया, उसके प्रति द्रोह हो गया। क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, ईर्ष्या उसके प्रति आएगी, उसकी ईर्ष्या और बढ़ती चली जाएगी। और असूया, अच्छा काम करेगा तो भी उसके प्रति ये लगे नहीं ये काम अच्छा नहीं किया। अच्छाई में भी बुराई हम निकालते हैं, अच्छे कामों में भी हम बुराई उसके प्रति निकालते हैं। अच्छा भी, कितना भी अच्छा वो करे, हम उसमें कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी, कुछ ना कुछ उसमें कमी जरूर निकालें। क्यों? क्योंकि उसके प्रति ईर्ष्या है, उसके प्रति क्रोध है, उसके प्रति जो है असूया का भाव हमारे अंदर है, तो कमी हम निकालेंगे। इसलिए यहाँ पर कितनी सुंदर बात कही है कि अविद्वेषम, मैं उसके, आपके हृदय को क्या बनाता हूँ? अविद्वेषी बनाता हूँ, मैं आपको जो है द्वेष से ऊपर उठाता हूँ, और तुम्हारे मन को जो प्रेम है, प्रीति है, जो उससे युक्त करता हूँ। और तुम में से प्रत्येक अन्यम, एक दूसरे को अभिहर्यत, प्रीति करने वाला हो। बहुत सुंदर बात कही कि हम परस्पर क्या हो? प्रीति करने वाले हो। हर प्रकार से हम जो है कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन मन स्थिति हमारी अच्छी होनी चाहिए, मन स्थिति कभी भी दूषित नहीं होनी चाहिए, मन पर हमारा पूरा नियंत्रण हो। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी लाभ, कभी हानि, कभी जय, कभी पराजय, कभी कोई डांटता है, कभी कोई सहता है, कभी कुछ होता ही रहता है संसार में। कभी भी एक जैसा समय, एक जैसी स्थिति नहीं रहती है, एक जैसी परिस्थिति नहीं रहती है। लेकिन हमको हर हाल में, हर काल में अपने आप को संभाल के रखना चाहिए, अपने मन को संभाल के रखना चाहिए। मन यदि हमारा अच्छा सच्चा ज्ञान
अपने जीवन में, अपने इस स्वभाव में उतारते हैं हम, तो वास्तव में ये जीवन धन्य हो जाता है। इस प्रकार से ये बहुत सुंदर बात कही कि हम एक दूसरे के प्रति प्रीति का अन्यो अन्यम अभी हर्यत, अन्योन्यम परस्परता में प्रीति बहुत होनी चाहिए, बहुत प्रेम होना चाहिए। एक उदाहरण दिया, बहुत सुंदर उदाहरण दिया, जैसे इव अग्न्या, अग्न्या गौ को कहते हैं, गाय को अग्न्या, जिसको मारा नहीं जाता, जिसको जो है मारना पाप कहलाता है, उसको अग्न्या। कभी किसी भी स्थिति में गाय को मारा नहीं जाता, लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि गोहत्याएं बंद नहीं हो रही, गोहत्याएं चल रही हैं। वेद भी कहता है वो अग्न्या है, कभी वो मारने के योग्य नहीं है, कभी उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं यहां पर। क्या कहा कि तुम्हारी प्रीति ऐसी होनी चाहिए परस्पर, जैसे अग्न्या जातम वत्सम, जैसे गाय का बछड़ा, अभी गाय ब्याई है, बछड़ा हो या बछड़ी, गाय का जो वत्स है उसको वत्स बोलते हैं, बच्चा, बछड़ा। तो उस जैसे गाय अपने बछड़े से अति प्रीति करती है, वो कभी भी उसको एक क्षण के लिए अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती है, और उसको लगे कि ये मेरे बच्चे को, मेरे बछड़े को यदि उसको कोई हानि पहुंचा रहा है तो गाय उसको कभी छोड़ती नहीं है, अर्थात वो आक्रमण कर देती है उसके ऊपर। हाँ, तो इतनी प्रीति करती है उससे, वो चाहे स्वयं भूखी रहे, लेकिन आप देखें कि अगर बछड़ा इधर उधर चला गया, उसकी आंखों से ओझल हो गया, तो अपने ही वो खूंटे पर बंधी बंधी इधर उधर वो चक्कर लगाती रहती जब तक उसके पास बछड़ा नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर उपमा दी है, जो है एक उपमा से समझाया कि जैसे गाय अपने नवजात बछड़े को, नवजात जो उसका बच्चा है, वत्स है, उसकी प्रीति में जैसे एक पल भी उससे दूर रहना पसंद नहीं करती है, या ये कहें कि उसकी हानि एक पल के लिए भी देखना नहीं चाहती है, वैसे हमारे सबके हृदय में प्रेम का भाव होना चाहिए, वैसी हमारे अंदर प्रीति का भाव होना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद की अनुभूति होगी। यह जो है घर में सहृदयता, समनस्य तथा अविद्वेष की भावना हो, हमारे घर, परिवार, समाज में, राष्ट्र में एक दूसरे के प्रति ऐसे प्रेम करने वाले होने चाहिए। ऐसा प्रेम होगा तो कभी भी घर परिवार टूटेगा नहीं। आज हर घर में जो है दीवारें खड़ी हो रही हैं, दिलों में दरारें, घरों में दीवारें, और एक दूसरे के प्रति जो अश्रद्धा और जो है एक दूसरे का अपमान करना, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, ये बहुत जो आम हो गया है। इसको हम यदि रोकना चाहते हैं, घर परिवार को सुख, शांति और हर प्रकार के ज्ञान से युक्त करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से हमको जरूर जीवन बिताना चाहिए। और बहुत सुंदर बात कही है, क्योंकि सहृदय, सौमनस्य और विद्वेष की भावना है। तो यहीं पर दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है, अनुव्रतः पितु पुत्रो माता भवतु सम्मनाः, जायापत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवान्। अनुव्रतः, ये मंत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। तो कहा कि अनुव्रतः पितु पुत्रो माता भवतु सम्मनाः, जायापत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवान्। ये कहा कि पुत्र पितु, पिता के अनुव्रत अर्थात अनुकूल कर्म करने वाला हो। पुत्र कैसा होना चाहिए? पिता के अनुकूल कर्म करने वाला होना चाहिए, प्रतिकूल कर्म करने वाला नहीं होना चाहिए। और मात्रा सम्मनाः भवतु, माता के साथ सामनस्य वाला हो, माता के प्रति शुभ विचार वाला हो, और अपने मन को
पूर्ण पवित्रता से युक्त रखने वाला हो, तथा जाया पत्नी पत्ते पति के लिए मधुमतीम, जो माधुर्य से भरी हुई, वाचम वदतु, वाणी को बोले, शांतिवान शांतिशील पति भी पत्नी के साथ मीठी वाणी बोले। अर्थात माता के लिए, पिता के लिए पुत्र उनका जो है प्रिय आचरण करने वाला होना चाहिए। अर्थात माता पिता के जब अनुकूल पुत्र होते हैं या संतानें होती हैं तो उस घर परिवार में सुख शांति आनंद होता है। और जिस परिवार में पुत्र या पुत्री जो भी संतानें हैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, वो घर परिवार कभी सुख शांति से युक्त नहीं होता। वो पति पत्नी के भी संबंध में मन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि मन पवित्र होगा तो जीवन पवित्र होगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा बोलते हैं। तो मन की पवित्रता हो, मन ऐसा प्रीति से युक्त हो कि जो है पुत्र माता पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए। अब आज की स्थिति क्या है कि माता पिता सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? अपनी संतानों से, अपने पुत्र पुत्रियों से सबसे ज्यादा डरते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो डांट नहीं सकते, वो कुछ कह नहीं सकते, वो स्वयं जो है इतनी विचारों की विसंगतियां आ गई हैं कि छोटे छोटे बच्चों से या अपने संतानों से माता पिता डरते हैं कि पता नहीं कब क्या कर बैठे, क्या बोल दे, क्या करे। तो अपने संतानों से सुखी होना चाहिए, आज उनसे दुखी हो रहे हैं अधिकांश। जो अच्छे संतानें हैं, अच्छे पुत्र पुत्रियां हैं, अच्छे जो है परिवार के लोग हैं, वो तो अच्छे जीवन जीते हैं, लेकिन प्रायः अधिकांश ये समस्याएं आजकल होने लगी हैं, क्योंकि ऐसा संस्कार उनको मिलता नहीं है। उनसे वो रात में कभी भी आए, कभी जाए, कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं। पिता पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो, बोले कहीं नहीं जा रहे, और बिल्कुल तैयार हैं जाने के लिए। कहीं रात में 11 बजे आए, कहां से आ रहे हो, कहीं से नहीं आ रहे, ये भी नहीं बोलते कि यहीं थे, कि बोल कहीं से नहीं आ रहे। क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो एक मन को ऐसे विकृति विसंगति से हम आज के जो है परिवेश में देख सकते हैं, जो घर परिवार और इस जीवन जगत के लिए कल्याणकारी नहीं, क्योंकि मन में मैल भरा है, मन में खोट है। मन में खोट है तो फिर जो है जीवन कैसे अच्छा होगा। और पति पत्नी का भी संबंध मन के ऊपर निर्भर करता है। पति चाहे कि पत्नी मेरी खूब सेवा करे, मेरे प्रति खूब अच्छा व्यवहार करे, और खुद अच्छा व्यवहार ना हो तो कभी चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो पत्नी भी सुंदर जो है जीवन जीने वाली हो, मधुर वाणी बोलने वाली हो, और पति भी वाचम वदतु, शांतिवान शांतिशील पति भी पत्नी के साथ मधुर व्यवहार करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के प्रति भद्र व्यवहार करें, परस्परता से युक्त जीवन होगा तो कल्याण ही कल्याण होगा। क्योंकि जो पुत्र है वो जो है माता पिता और गुरु और ये सारे इस जगत का वो कल्याण करने वाला हो सकता है यदि उसके अच्छे संस्कार हैं। हम अपने कर्मों का, अपने इस मन का, वाणी का और शरीर का किया हुआ प्रत्येक कर्म का फल हमको भोगना पड़ता है। मन से यदि हमने गलत विचार किया, मन से गलत सोचा है तो उसका भी परिणाम भोगना पड़ेगा। यदि वाणी से गलत बोला है तो उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। यदि कर्म हमने शरीर से गलत किए हैं तो उसका भी परिणाम भोगना पड़ेगा। एक पल भी हम उससे अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम यही सच्ची कमाई है कि अपने मन को, अपने जीवन को अच्छा बनाएं। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। संसार में आता कोई साथी नजर नहीं, बस नाम के साथी है ये साथी मगर नहीं।
साथी बनाओ उसको जो साथी कहा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। पापों में सदा मन को लगाते चले गए, बदियों का ही सामान बढ़ाते चले गए। लेकिन कभी न धर्म को अपना बना सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया, अनमोल रतन पाके भी यूं ही गंवा दिया। मानव है वही जो इसका फायदा उठा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। चिंता की नहीं बात जो चिंतन से काम लो, शुभ कर्म करो अब से ही ईश्वर का नाम लो। संभव है पथिक आपके बंधन छुड़ा सके, संभव है पथिक आपके बंधन छुड़ा सके। मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ओम शांति शांति शांति।